हमारी क्लास है क्लास नंबर 3। ठीक है, हमारा कोर्स अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। ठीक है, हमारा चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ मूवमेंट फंडामेंटल्स। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लो बॉडी की मूवमेंट्स। मैंने बताया लो बॉडी की मूवमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होती है? लंबर स्पाइन से नीचे की तरफ जाएंगे तो उसके बाद क्या आएगा? पैल्विस या पैल्विक बोल सकते हैं आपसे। फिर उसके नीचे क्या आएगा? आपका हिप। हिप के नीचे आएगा आपका नी। नी के नीचे आएगा एंकल जॉइंट्स। ठीक है, और हमारा टॉपिक है आज का मसल्स दैट एक्ट एट द ट्रंक। ट्रंक मतलब ये स्कोर वाला पार्ट हो गया, आपका सेंटर वाला पार्ट हो गया। इसमें कर रहे हैं हम इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर का मतलब हो गया एब्डोमिनल वॉल वाला पार्ट। तो एब्डोमिनल वॉल में 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स कौन सी होती है? एक होती है ऊपर, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, दूसरी लेयर कौन सी है? इंटरनल, उसके नीचे। और तीसरी लेयर कौन सी है? बिल्कुल इनर मोस्ट, जिसे बोलते हैं हम डीप लेयर। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एब्डोमिनल वॉल में सबसे ऊपर आते हैं हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। जो 3 लेयर्स है उसमें सबसे टॉप में आते हैं पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, ये कहां पर लोकेटेड है? बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, इनके फाइबर्स किस तरह से चलते हैं? इनके फाइबर्स चलते हैं फ्रंटवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि आगे की तरफ और नीचे की तरफ। कहां पर? मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के बीच की तरफ। कैसे चलते हैं इसके फाइबर्स? फ्रंटवर्ड और डाउनवर्ड। ओके, सेकंड है, मैंने बताया एक्सटर्नल ऑब्लिक्स के बाद आता है इंटरनल ऑब्लिक्स। इंटरनल ऑब्लिक्स का है ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्स के नीचे है लोकेशन जो इनकी। इसके फाइबर्स कैसे चलते हैं? इसके फाइबर्स कुछ ऐसे चलते हैं बैकवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि कुछ पीछे की तरफ और नीचे की तरफ। इस पीछे की तरफ किस तरह चलते हैं? बैकवर्ड और डाउनवर्ड। जो लेटरल फ्लेक्शन करते हैं या साइड बेंड करते हैं वो किसकी वजह से पॉसिबल है? वो इंटरनल ऑब्लिक्स की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड लेयर कौन सी मैंने बताया? थर्ड लेयर जिसे डीप लेयर बोलते हैं, वो किसकी है? वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस की। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस क्या है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस हमारी नेचुरल बेल्ट है। जब हम एब्डोमिन को स्क्वीज करते हैं ना अंदर, तो एक कंप्रेस सा फील करते हैं ना, वो क्या है? वो किसकी वजह से? वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की वजह से, जो क्या है? डीप मसल्स है। एक नेचुरल बेल्ट की तरह है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक नेचुरल बेल्ट की तरह है। ठीक है, उसके बाद चौथी मसल्स कौन सी है? रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस क्या है? जो इस तरह से कुछ सेंटर में क्या है? वर्टिकल एब्स जिसे बोलते हैं ना, ऐसे इस तरह से कुछ। ये किसका? ये क्या है? ये है आपके रेक्टस एब्डोमेन। ये क्या है? एक फ्लैट और नैरो मसल्स है जो क्या हेल्प करती है? वो हेल्प करती है स्पाइनल फ्लेक्शन में। फॉरवर्ड बेंड करते हैं ना, फॉरवर्ड बेंड का मतलब होता है स्पाइनल फ्लेक्शन। वो किसकी वजह से पॉसिबल है? वो रेक्टस एब्डोमेन की वजह से पॉसिबल है। अब देखो, मैंने बताया था कि जो रोटेशंस होती है वो भी स्पाइन में होती है। अब रोटेशन कैसे होती है? रोटेशन में क्या होता है? रोटेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स क्या मिलकर कराते हैं? वो रोटेशन कराते हैं, क्योंकि इनके फाइबर्स कुछ इस तरह से हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिक्स के फाइबर्स किस तरह से? फ्रंटवर्ड और डाउनवर्ड है। इंटरनल ऑब्लिक्स के फाइबर्स किस तरह से? बैकवर्ड और डाउनवर्ड। तो इन दोनों मसल्स के मिलके क्या होता है? रोटेशन। किसमें? रोटेशन होता है आपकी स्पाइन में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रंक एक्सटेंशन। आप मुझे देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फॉरवर्ड बेंड करूंगा आगे तो क्या होगा? ट्रंक फ्लेक्शन। ठीक है, और बैक टू न्यूट्रल पोजीशन पे क्या होगा? वो होगा ट्रंक एक्सटेंशन। वो किसकी वजह से पॉसिबल है? वो पॉसिबल है इरेक्टर स्पाइन। इरेक्टर स्पाइन क्या है? इरेक्टर स्पाइन में 3 मसल्स हैं। 3 मसल्स का एक ग्रुप है। उनमें कौन कौन सी मसल्स हैं? सबसे पहले इलियोकोस्टालिस, दूसरी है लॉन्गिस्मस, तीसरी है स्पाइनलिस। ठीक है, अगर आप सीधे अपराइट पोजीशन पे खड़े हैं तो जब फॉरवर्ड फ्लेक्स करते हैं, ऐसे करके फॉरवर्ड बेंड करते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं, वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है? वो आपकी ट्रंक फ्लेक्शन की वजह से या
आपकी एब्डोमिनल वाली मसल्स की वजह से। लेकिन कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल का मतलब है जब आप नीचे झुक रहे हैं तो कंट्रोल कौन करेगा मूवमेंट को? कंट्रोल करेगा आपकी पीछे वाली मसल, जिसे इरेक्टर स्पाइन कहते हैं। वो एक्टिव हो जाती है कैसी? जैसे आप अपराइट पोजीशन में आते हैं वैसे एक्टिव हो जाती है वो। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था लेटरल फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग। मैंने इससे पहले बताया था लेटरल फ्लेक्शन किसकी वजह से पॉसिबल है, वो है इंटरनल ऑब्लिक्स की वजह से, क्योंकि उसके फाइबर्स कुछ इस तरह से हैं। उसके फाइबर्स किस तरह से हैं? उसके फाइबर्स हैं बैकवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है। लेकिन इंटरनल ऑब्लिक्स के साथ में इरेक्टर स्पाइन मिलकर क्या कराता है? वो कराता है लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन क्या है? ऐसे साइड बेंड करना। तो इन मसल्स का काम क्या है? इरेक्टर स्पाइन्स का काम क्या है? सबसे पहले फ्लेक्शन को कंट्रोल करना, जब आप आगे की तरफ झुकते हैं, और वापस जो आते हैं न्यूट्रल पोजीशन पे, जैसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। किसका? ट्रंक का एक्सटेंशन बोल सकते हैं आप, या स्पाइन एक्सटेंशन बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा है हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन का मतलब है और न्यूट्रल पोजीशन से भी पीछे जाना। और साथ में तीसरा क्या है? तीसरा है लेटरल फ्लेक्शन, यानी कि साइड बेंड कराना। तो इरेक्टर स्पाइन के कितने कौन कौन से फंक्शंस हो गए? इरेक्टर स्पाइन का काम क्या है? इरेक्टर स्पाइन का अपराइट पोजीशन में फ्लेक्शन को कंट्रोल करना, यानी कि स्पाइन फ्लेक्शन को कंट्रोल करना, स्पाइन को एक्सटेंड करना, हाइपर एक्सटेंड करना, और लेटरल फ्लेक्स करना। लेटरल फ्लेक्स का मतलब क्या है? साइड बेंड करना।